हेलो एवरीवन, वेलकम टू होमियोस टू चैनल। आज मैं फिर से एक नई रेमेडी कैलकेरिया कार्ब के साथ आप सभी के सामने प्रेजेंट हूँ। पर उससे पहले मैं आप सभी व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन्होंने भी मेरे होमियोस टू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुझे बहुत मेहनत लगती है आपके लिए रेमेडीज़ को बनाने के लिए। अगर आपको मेरी ये मेहनत दिखती है और आप चाहते हैं कि मैं भी मोटिवेशन से काम करूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैलकेरिया कार्ब का फुल नेम है कैलकेरिया कार्बोनिका। फॉर्मूला है CaCO3 और कॉमन नेम है मिडिल लेयर ऑफ ऑयस्टर सेल। चलते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, यानी ये दिखने में कैसा है। ल्यूकोफ्लैग्मेटिक, ल्यूको मतलब वाइट यानी गोरा गोरा सा होता है, फ्लैग्मेटिक यानी काफ़ी ज़्यादा सुस्त होता है, फेयर मतलब बहुत गोरा होता है, सुंदर होता है, फ्लैबी यानी कि ढीला ढाला जिसका बॉडी है काफ़ी, है ना, पेट निकला निकला सा है, फैटी है यानी मोटा है, टेंडेंसी टू ओबेसिटी इन यूथ यानी कम उम्र में ही काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है ये। ओपन फंटनल एंड सूचर यानी जो फंटनल है, ओपन फंटनल मतलब बच्चे के सिर का जो नरम स्पॉट है ना वो काफ़ी देर तक खुला रह गया, और ओपन सूचर मतलब सिर की जो हड्डियाँ होती हैं उसके जो जोड़ होते हैं वो काफ़ी देर तक खुले होना। फिर है स्वेट इजीली स्पेशली ऑन बैक साइड ऑफ हेड एंड नेक, यानी इन्हें बहुत ज़्यादा पसीना होता है, वो भी मतलब हेड के पीछे, सर के पीछे और नेक के पीछे काफ़ी ज़्यादा। इनके थर्मल की तरफ, तो थर्मल है, ये चीली पेशेंट है यानी इनको ठंड से बहुत दिक्कत है। डिस्पोज टू कैच कोल्ड वेरी इजली, बहुत जल्दी इनको ठंड लग जाती है। और इस दवाई को प्रूव करने वाले, इस रेमेडी को प्रूव करने वाले कौन है, तो हैनीमैन हमारे फादर ऑफ होम्योपैथी हैं। चलते हैं इसकी गाइडिंग की तरफ, पर उससे पहले आप अपने एस.के. दुबे बुक को निकाल के बैठ जाइए, क्योंकि इसमें हमने बहुत शॉर्ट में लिखा है पर मैंने हर चीज़ को एक्सप्लेन बहुत अच्छे से की है। तो पहला है, पेशेंट हैज़ ग्रेट सेंसिटिवनेस टू टेक कोल्ड, गेट्स फ्रिक्वेंट कोराइजा विच इज़ क्रोनिक इन नेचर एंड सोरिक इन ओरिजिन, कैन नॉट टॉलरेट कोल्ड इन एक्यूट स्टेज बेलाडोना। इसका क्या मतलब है, जो पेशेंट है वो बहुत जल्दी कोल्ड को ले लेता है, कोल्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, इसको ठंड बहुत जल्दी लग जाती है, इसको फ्रीक्वेंट कोराइजा होता है, हमेशा हमेशा सर्दी रहती है, जो कि क्रोनिक नेचर का यानी काफ़ी लंबे समय से है, सोरिक ऑरिजिन का यानी काफ़ी पहले से इसको ये सब चीज़ें हैं, कैन नॉट टॉलरेट कोल्ड, ये कोल्ड को टॉलरेट नहीं कर सकता है। क्रोनिक केस में आप क्या दे रहे हो कोल्ड के लिए, इन सब सिम्टम्स के साथ कैलकेरिया, पर अगर एक्यूट स्टेज है जैसे तेज़ बुखार है, सर दर्द है, तो इन सब सिम्टम के साथ आप बेलाडोना दोगे। है डिस्पोज टू ग्रो फैट, कॉर्प्यूलेंट एंड अनविल्डी। इसका मतलब है कि ये काफ़ी जल्दी मतलब इनकी बॉडी पे जो फैट है वो डिपॉजिट होता है। इसके अलावा कॉर्पुलेंट का मतलब भी मोटा ही होता है, और अनविल्डी का मतलब होता है भारीपन, इनका शरीर काफ़ी भारी होता है। नेक्स्ट है स्वेट ऑफ कैलकेरिया इज़ वेरी कैरेक्टरिस्टिक, मतलब पसीना, जो इसके बॉडी पे पसीना होता है, स्वेटिंग होती है, काफ़ी अलग होता है कैलकेरिया का। हेड स्वेट्स प्रोफ्यूजली वाइल स्लीपिंग वेटिंग द पिलो फार अराउंड। इसका मतलब है कि इसके सर में काफ़ी ज़्यादा मतलब स्वेटिंग होती है, जब ये सोता है तो इसका जो तकिया होता है ना वो पूरा गीला हो जाता है। प्रोफ्यूज परस्पायरेशन मोस्टली ऑन बैक ऑफ हेड एंड नेक और चेस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब इसको खूब ज़्यादा पसीना होता है इसके हेड के पीछे, नेक के पीछे, चेस्ट पे, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी पे। स्वेट ऑफ सिंगल पार्ट, मतलब सिंगल पार्ट पे भी इसको स्वेटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, इसके सर में, स्कैल्प में, नेप ऑफ द नेक में, चेस्ट में, एक्जिला में, सेक्सुअल जो ऑर्गन्स हैं उसमें, हैंड्स में, पाम्स में, नीज़ में, फुट में, सोल में, ठीक है, विथ कोल्डनेस, इसको ठंड भी काफ़ी ज़्यादा लगती है। द स्वेट इज़ सोर स्मेलिंग, यानी इसका जो पसीना होता है वो बहुत खट्टा खट्टा सा महकता है। रॉनेस ऑफ सोल्स ऑफ फिट फ्रॉम परस्पायरेशन, का मतलब है कि जो सोल है ना इसके फिट में, इसके पैर में जो सोल है वो छिल जाती है। रॉनेस मतलब छिल जाना, किससे, पसीना से, बहुत ज़्यादा पसीने होने से, परस्पायरेशन होने से। ब्लिस्टर यानी छाले हो जाते हैं इसके पैरों में, और इसके फूट से बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव, काफ़ी मतलब बदबूदार जो है स्वेटिंग होती है इसके पैर में। नेक्स्ट है कोल्डनेस इन जनरल एंड सिंगल पार्ट, यानी इसको ओवरऑल बॉडी में भी काफ़ी ठंडी लगती है, और सिंगल पार्ट जैसे हेड में, स्टमक में, एब्डोमेन में, फीट में, लेग्स में। हैबिचुअली कोल्ड एंड डैम्प, मतलब इसका हमेशा, मतलब इसके पैर में ठंड लगती है, इसके एब्डोमेन, फिट, इसके स्टमक, हेड में हमेशा ठंड लगती रहती है। एज इफ दे हैड कोल्ड डैम्प स्टॉकिंग ऑन, इसको ऐसा लगता है जैसे कि इसने गीले मोजे को जो है पहना हुआ है, जो काफ़ी ठंड दे रहा है। कंटिन्यूसली कोल्ड इन बेड, इसको काफ़ी ज़्यादा मतलब बेड पे भी होता है तो भी काफ़ी ठंड लगती है। अवर्जन टू कोल्ड ओपन एयर, मतलब बिल्कुल भी ठंडी हवा में जाना इसको अच्छा नहीं लगता है। इट गोज़ राइट दो थ्रू हर, मतलब इसे ऐसा लगता है जैसे जो ठंडक है ना वो पूरा ऊपर ही बॉडी में नहीं बल्कि अंदर तक उसको असर कर रही है। आगे है फील्स बेटर इन एवरी वे व्हेन कॉन्स्टिपेटेड, स्टूल हैज़ टू बी रिमूव मैकेनिकली, मतलब
इसको मतलब बाकी लोगों को जब कब्ज़ होती है तो दिक्कत होती है, पर कलकेरिया के पेशेंट एक ऐसा पेशेंट है जिसको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ होने पे भी ठीक लगता है, और ये अपने स्टूल को जो है वो हाथ से रिमूव करता है। इसके साथ साथ और कौन से लोग हैं, एलोसोकट्रीना के पेशेंट, सीपिया के पेशेंट, सिलीशिया के पेशेंट, थूजा के पेशेंट, ये लोग भी अपने स्टूल को जो है मैकेनिकली रिमूव करते हैं। एक्सीलेंट रेमेडी फॉर पॉलिपी एंड एग्जॉस्टोसिस। इसका क्या मतलब है? पॉलिपी क्या होता है, मतलब जो शरीर में एक म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, मतलब कोई भी म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, उस पर मुलायम सा कुछ ग्रोथ हो जाता है, उसे पॉलिपी कहते हैं। वो आपके नोज़ पे भी हो सकता है, आपके यूट्रस पे भी हो सकता है, ठीक है, तो उस पर एक मुलायम सा कुछ ग्रोथ होना है इस पॉलिपी। एंड एग्जॉस्टोसिस मतलब गांठ, ठीक है, कुछ हड्डियों पे अलग से हड्डियाँ वगैरह आ जाना बाहर की तरफ, तो ऐसा कुछ होता है, तो इसके लिए एक्सीलेंट रेमेडी मानी जाती है। नेक्स्ट है द पेशेंट डिज़ायर एंड लाइक टू बी मैग्नेटाइज। इसका मतलब है जो पेशेंट है ना वो खुद भी मैग्नेटाइज होना चाहता है और खुद दूसरों को भी मैग्नेटाइज करना चाहता है। नेक्स्ट है ऑल डिस्चार्जेस स्मेल सार, मतलब सारी जो भी स्मेल है, चाहे वो वॉमिटिंग है, चाहे वो डायरिया है, चाहे वो स्वेटिंग पसीना है, चाहे इरेक्टेशन का, चाहे डकार है, चाहे जो कुछ भी है, मतलब सब कुछ बहुत खट्टा खट्टा सा महकता है बॉडी से, ठीक है। इसके अलावा सार आर्डर ऑफ होल बॉडी, यानी इसकी पूरी बॉडी से काफ़ी खट्टी खट्टी सी महक आती है। नेक्स्ट है लॉन्गिंग फॉर एग स्पेशली ड्यूरिंग सीकनेस और कन्वल्सेंस, क्रेव अनडाइजेस्टेबल थिंग्स, हैज़ अवर्जन टू मीट, ग्रेट लॉन्गिंग फॉर फ्रेश एयर वैन इन रूम विच इंस्पायर्स बेनिफिट एंड स्ट्रेंथन। इस पूरी लाइन का मतलब है लॉन्गिंग फॉर एग्स, मतलब इसको बहुत ज़्यादा एग खाने का मन करता है, अंडा खाने का मन करता है, स्पेशली जब ये बीमार होता है। और कन्वल्सेंस यानी कि इसको जब दौरे पड़ते हैं या बीमार होता है तो इसे अंडे खाने का बहुत मन करता है। क्रेव अनडाइजेस्टेबल थिंग, ऐसी चीज़ें जो पच नहीं सकती, जो कि सिन्ना का भी एक सिम्टम है कि अनडाइजेस्टेबल चीज़ें जो पच नहीं सकती हैं वो इसकी क्रेविंग इसको बहुत ज़्यादा होती है, सिन्ना को भी होती है। हैज़ अवर्जन टू मीट, मतलब इसको ये मीट खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, पल्सा टिला को भी पसंद नहीं है। ग्रेट लॉन्गिंग फॉर फ्रेश एयर, मतलब इसको काफ़ी देर तक मतलब फ्रेश एयर में रहना अच्छा लगता है, जब ये रूम में कभी होता है तो इसको बिल्कुल मन करता है कि फ्रेश एयर में घूमे। विच इंस्पायर बेनिफिट एंड स्ट्रेंथन, मतलब जो इसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करती है, बहुत अच्छा बेनिफिट देती है और काफ़ी अंदर से मजबूत बनाती है, जो कि पल्सा टिला और सल्फर का भी सिम्टम है। चलते हैं कैलकेरिया के माइंड पे, तो ग्रेट अप्रहेंशन विच बिकम वर्स टूवर्ड इवनिंग। इसका मतलब है इसको बहुत ज़्यादा चिंता होती है, जो कि इवनिंग यानी शाम के वक्त और भी ज़्यादा बुरी हो जाती है, वर्स हो जाती है। नेक्स्ट है फियर ऑफ डार्कनेस, लॉस ऑफ रीजन, मिसफॉर्चून, कंटाजियस एंड क्रोनिक डिजीज। फियर ऑफ डार्कनेस मतलब इसे काफ़ी ज़्यादा अंधेरे से डर लगता है। लॉस ऑफ रीज़न यानी इसकी जो सोचने समझने की क्षमता है ना वो ख़त्म हो जाती है। मिसफॉर्चून यानी दुर्भाग्य, मतलब जो अपने आप को भाग्यशाली नहीं मानता है, ठीक है। कंटाजियस एंड क्रोनिक डिजीज़ यानी इसको छूत से रिलेटेड डिजीज़ होती है, बहुत लंबे समय की जो डिजीज़ होती है ना वो इसमें होती है। नेक्स्ट है फियर दैट शी विल लूज़ हर रीज़न। इसे डर लगता है कि मतलब अपनी ये सोचने समझने की जो क्षमता है वो खो देगी। और दैट पीपल विल ऑब्जर्व हर मेंटल कन्फ्यूजन, या फिर इसे ये भी डर लगता है कि कहीं कोई इसका जो मेंटल कन्फ्यूजन है, जो इसको दिक्कत है समझने बूझने में, उसको कोई ऑब्जर्व ना कर ले। नेक्स्ट है वेरी फॉरगेटफुल, कंफ्यूज, लो स्पिरिट, डिजेक्टेड एंड मेलनकोलिक। यानी फॉरगेटफुल यानी काफ़ी ज़्यादा भुलक्कड़ होता है, कंफ्यूज हो जाता है। लो स्पिरिटेड मतलब जिसका मन टूट जाता है, हतोत्साहित जो बहुत जल्दी हो जाता है। डिजेक्टेड जो निराश रहता है। मेलनकोलिक यानी जो कि उदास रहता है। नेक्स्ट है ग्रेट एंग्वीज विथ पैल्पिटेशन, इनडिस्पोज टू ऑल वर्क। इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, इसकी हार्ट बीट भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। इनडिस्पोज टू ऑल वर्क मतलब इसे कोई भी काम करने का रुचि नहीं होता, कोई भी इच्छा नहीं होता काम करने का। नेक्स्ट है रेस्टलेसनेस ऑफ माइंड विद ग्लूमी मूड एंड एंग्जाइटी, पिविश, ऑलवेज ऑब्स्टिनेट एंड सेल्फ विल। रेस्टलेसनेस ऑफ माइंड मतलब इसको काफ़ी ज़्यादा दिमाग में दिक्कत होती रहती है, मतलब सोचता रहता है कुछ ना कुछ, बहुत एकदम उथल पुथल रहती है दिमाग में। ग्लूमी मूड मतलब बहुत उदास रहता है। एंग्जाइटी काफ़ी ज़्यादा चिंता में रहता है। पिविश यानी उदास रहता है। ऑलवेज ऑब्स्टिनेट यानी ज़िद्दी है। सेल्फ विल यानी जो चाहिए वही करता है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्जन एंड रिपग्नेंस टू वर्क विथ ग्रेट इरिटेबिलिटी, स्लाइट मेंटल एफर्ट्स प्रोड्यूस हीट। मतलब इसको काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, थोड़ा भी काम दे तो काफ़ी इरिटेट हो जाता है। स्लाइट मेंटल एफर्ट्स प्रोड्यूस हीट मतलब थोड़ा भी अगर अपना मेंटल कुछ भी मतलब सोचता वोचता है तो इसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा हीट निकलने लगती है। आगे है द लीस्ट मेंटल एक्साइटमेंट कॉज प्रोफ्यूज रिटर्न ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, यानी थोड़ा भी अगर अपना दिमाग लगाता है, मेंटली परेशान रहता है तो इसको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मेंस्ट्रुअल फ्लो होने लगता है।
फिर है पेशेंट इज टिमिड एंड रेस्टलेस एज इफ एन इविल वॉज इम्पैंडिंग ओवर हर। इस मतलब पेशेंट जो होता है काफ़ी ज़्यादा डरपोक होता है, टिमिड मतलब डरपोक, और रेस्टलेस काफ़ी घबराया रहता है, जैसे कि कोई इविल जो है, कोई बुरी आत्मा या कुछ ऐसा बुरा चीज़ उसका कोई पीछा कर रहा है, ऐसा ऐसा लगता है। नेक्स्ट है सॉलिट्यूड इज बर्डन टू हर विथ कोल्डनेस ऑफ फेस ऑफ फिट एंड हैंड। इसका मतलब है इसको अकेलापन काफ़ी ज़्यादा बोझ भरा लगता है। इसका जो मतलब फेस है ठंडा पड़ जाता है, हाथ ठंडा पड़ जाता है, फिट ठंडा पड़ जाता है अकेलेपन की वजह से। इसको बहुत ज़्यादा इच्छा होती है मैग्नेटाइज करने की, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की, ग्रेट डिजायर टू बी मैग्नेटाइज। नेक्स्ट है एग्रवेशन अम्लरेशन। अग्रवेशन यानी किससे दिक्कत है, तो कोल्ड एयर, वेट वेदर, कोल्ड वाटर से, वॉशिंग से, मॉर्निंग में, फुल मून के दौरान। एम्लरेशन यानी आराम किससे है, तो पेनफुल साइड पे सोने से, जैसे ब्राइनिया और पल्सा में है। यू एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई होम्योस्टू चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।